भोपाल में गौ तस्करों को लेकर बवाल मचा हुआ है। हिंदू संगठनों ने गौ तस्करी करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। पिछले दिनों राजधानी भोपाल में एक कंटेनर में गौमांस पकड़ा गया था। इसके सैंपल की रिपोर्ट आ गई है, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने भोपाल के जिंसी चौराहे स्थित स्लॉटर हाउस पर प्रदर्शन किया और प्रशासन ने इसे सील कर दिया। गौ तस्करों को लेकर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ रासुका की भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि नगर निगम और राज्य में भाजपा की सरकार है, इसके लिए सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ही जिम्मेदार है। देखिए, बहुत गंभीर मामला है। बजरंग दल ने उस समय प्रदर्शन करके ये जो ट्रक था इसको रोका था और उसके कारण उसके सैंपल जांच के लिए दिए गए थे। उसमें गौ माता का मांस पकड़ा गया है और इसलिए इन सब अपराधियों के खिलाफ गो तस्करी और गौ माता के हत्या के प्रकरण पंजीबद्ध किए जाएंगे। इसमें स्लॉटर हाउस जो चला रहा है वो और उसके साथ जितने भी कार्यरत कर्मचारी हैं इन सबको अपराधी बनाकर जेल में डाला जाएगा और जो गोमाता की हत्या पर जो धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध हो सकता है वो प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा, जेल में सड़ाया जाएगा। जरूरी हुआ तो इनकी संपत्ति तोड़ी जाएगी, कुर्क करना हुआ तो कुर्क करेंगे। कोई भी अपराधी किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। और मध्य प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगर निगम को भी सख्त हिदायत दी है कि इस तरह की कोई भी गतिविधियां हों उस पर सघन चौकसी लगाई जाए और भविष्य में इस सब में कैमरे भी लगाए जाएंगे। सर, लेकिन कांग्रेस का कहना है कमेटी बनाने की जरूरत है इस पर, क्योंकि अधिकारी भी भाई क्या देख जो भी इसमें दोषी है कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। अधिकारी दोषी है तो वो भी सजा पाएगा, वो भी जेल जाएगा। चिंता की कोई बात नहीं, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। गौ माता की हत्या किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हत्यारे जेल जाएंगे, जरूरी हुआ तो मकान तोड़ेंगे। और इतने टन जो गौ माता का मांस पकड़ा गया है उसका कितने गौ माता की हत्या हुई है उतने ही प्रकरण पंजीबद्ध किए जाएंगे। जिंदगी भर ये जेल में ही सड़ेंगे। सर, कांग्रेस के एनएसए भी लगाया जाएगा, एनएसए भी लगाया जाएगा। सर, कांग्रेस की मॉडिफाइड हुआ था तो उसमें गौ मांस का जिक्र था, कांग्रेस आरोप लगा। भाई श्रीमान जी, मध्य प्रदेश में गौ माता की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है, पूर्ण प्रतिबंध है। और इसलिए इस तरह के हत्यारों ने जो पाप किया है उसकी सजा वो भुगतेंगे, जेल जाएंगे, जेल में सड़ेंगे। अगर 10 गाय काटी है तो 10 गायों के अलग अलग प्रकरण पंजीबद्ध स्लॉटर हाउस चलाने वाले पर किए जाएंगे। नगर निगम के जिम्मेदारी अधिकारी भी बचेंगे नहीं, जेल जाएंगे, जेल जाएंगे, जेल में सड़ेंगे, मकान भी जरूरत तोड़ेंगे, एनएसए की भी कार्रवाई लगेंगे। कोई भी नेतागिरी करेगा वो भी जेल में सड़ेगा। कई जगह पे देश में बजरंग दल की मिली भगत भी इसमें सामने आ चुकी है और ये रिकॉर्ड की बात है। मैं कोई अपने दिल से नहीं कह रहा हूँ, अगर आप पता करें तो कई जगह पे इनकी मिली भगत से कहाँ कितने टोल्स निकाले गए। आज विषय यह है कि जिम्मेदार कौन है। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ बची है जिसको हम कहते हैं राजनीतिक जवाबदेही, इसकी कोई चीज़ बची है? क्यों है ये बीजेपी की सरकार जो झूठे वादे और झूठी बातें करके गौवंश के नाम पे आती है सरकार में? क्या ये बात हकीकत नहीं है कि जिम्मेदार बीजेपी की सरकार है? क्या इस बात पे बीजेपी अपनी पीठ तपतपाएगी कि अंदर पकड़ लिया किसी को? अरे आपके राज में चल क्यों रहा है? ये मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश से 2 दशक से बीजेपी की सरकार है। सबसे पहले कांग्रेस की सरकारों ने ही बैन लगाया था गौवंश की हत्या के ऊपर, गौ हत्या पे हमने कानून बनाया था। उसका क्या एग्जीक्यूशन किया इन्होंने? आप लोग सब गए थे हमारे साथ, भोपाल राजधानी है मध्य प्रदेश की, यहाँ से लगे गौशाला में कितना गौवंश में मरा? किसकी वजह से मरा? चारा नहीं मिलने की वजह से मरा। क्या ये बात सच नहीं है? कमलनाथ जी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में हम लोगों ने गौचर और जो गाय के लिए एक दिन का खर्चा रखा गया था उसको बढ़ाया था। और क्या ये सच नहीं है कि बीजेपी की सरकार बनी कोरोना में से एकदम कम कर दिया गया, 70% तक नीचे ला दिया गया? ये झूठे गौ रक्षक बनी बैठी सरकार है, गौ प्रेमी बनी बैठी सरकार है। इनका कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ राजनीतिक। तो क्या मैं पूछ रहा हूँ बीजेपी के विधायक जी से, क्या वो अपनी सरकार में बैठे लोगों के ऊपर भी ये बात कह रहे हैं? पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज़ होती है ना, तो बताएं विधायक जी कि सरकार क्यों नाकाम हो गई। जो मैंने बताया गौशाला का मामला भोपाल से लगी हुई, वो तो विधायक जी की ही विधानसभा क्षेत्र में आता है। तो क्या विधानसभा अपने घर पे भी विधायक जी चलवाने की बात कर रहे हैं? जिम्मेदारी किसकी है? ये मजाक नहीं चल रहा है। यहाँ पे सरकार चुनी है बीजेपी की जनता ने, जिन मुद्दों के ऊपर बीजेपी की सरकार बनी है उन मुद्दों पे तो वो है ही नहीं। अगर गौ हत्या का मामला आता है, गौ मांस का मामला आता है, तो सिर्फ और सिर्फ अगर नाकामी है तो इस बीजेपी की निकम्मी सरकार की नाकामी है, जो ये कहती है कि आसाम में
गौ मांस पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगी, गोवा में गौ मांस पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगी। केरला में मैनिफेस्टो में रखते हैं बूचड़ खाने को, और बूचड़ खाने को मॉडर्नाइज करने के लिए स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी इनॉग्रेशन करते हैं गोवा में, और मैं गवाह हूँ इसका। मैंने सुना है मनोहर पर्रिकर जी को, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने कहा था, विधानसभा गोवा के रिकॉर्ड के ऊपर है कि हम गौ मांस की कमी नहीं आने देंगे। ये बीजेपी की सरकार, किरण रिजिजू बड़े मंत्री हैं, और उन्होंने क्या कहा था कि मैं खाता हूं और कोई मुझे रोक के दिखा दे। ये बीजेपी की सरकार के मंत्री हैं। इसके ऊपर क्या क्या एक्शन लिया सरकार ने? ये दोहरी नीति वाले लोग, दोहरे चरित्र वाले लोग, जिनका चाल चरित्र चेहरा हालात को देख के बदलता है, ये जिम्मेदार है।